नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूं अशोक बोस और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। सीधे टॉपिक पे आता हूं। आज का टॉपिक है डिल्यूशन, भ्रम। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। भ्रम से ग्रस्त हो जाते हैं कुछ लोग जो कल्पनाओं में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये समझना बहुत कठिन नहीं है। भ्रमित होते हैं और अपने कल्पनाओं की दुनिया में ये तैरते रहते हैं और वहीं पे खुशी ढूंढते हैं। What they practically do is derive pleasure out of fantasy। ये एक फैंटेसी की दुनिया में पहुंच जाते हैं। This is euphoria, but a temporary euphoria। ये जो है जैसे नशे का एक आदी होने के बाद, नशा करने के बाद जिस तरीके से एक छा जाता है, वही खुमारी जो है इनको थोड़ी देर के लिए मिलता है, वही आनंद है इनका। दैट इज वॉट इज द फैंटेसी वर्ल्ड विच दे डिराइव प्लेजर आउट ऑफ। परंतु एक तरफ वो भी लोग हैं जो ऐसे नशा नहीं करते हैं, इस तरीके से भ्रमग्रस्त नहीं होते हैं। तो एक सुई की चुभन की उन्हें जो है वास्तविकता में ले आते हैं। जब इन्हें वास्तविकता में लाया जाता है तब ये स्वयं को ऐसे एक मोड़ पे पाते हैं जहां से लौटना असंभव होता है। और ऐसे भ्रमित लोग, उन्हें तब एहसास होता है कि वे दोषी हैं। वे भीतर ही भीतर स्वयं को दोषी मानते हैं, लेकिन फिर भी वे झूठे और मनगढ़ंत बयानों के एक माध्यम बना लेते हैं, एक दायरा बना लेते हैं और अपना बचाव का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन दायरा एक झूठे मनगढ़ंत बयानों पे होता है। लॉजिक इटसेल्फ इज रॉन्ग, परंतु ये फिर भी उसमें फायदा देखते हैं। जितना वे ऐसा करते हैं उतना ही वे सुर्खियों में रहते हैं। दे आर इन द हेडलाइंस। के बारे में उतना ही चर्चा ज्यादा होता है। और ऐसे भ्रमग्रस्त लोग जो हैं बड़े एडिक्टिव होते हैं। ये मल्टीप्लाई बड़े जल्दी करते हैं। कई इनके पक्षधर हो जाते हैं, परंतु अंत में जाकर वे एक एकांत कोने में पड़े रहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगता है और तब तक शायद इनकी आखिरी उम्मीद भी नहीं बचती है। इनकी यात्रा जो है भ्रम से शुरू करके ये अन्याय की तरफ चलते हैं और अंत में क्राइम तक पहुंच जाता है। अंत में जब अकेला पाते हैं, वापस लौटने का उम्मीद नहीं है, तो होता क्या है, सभी दूर खड़े होकर के देखते हैं, परंतु भाग्य इनका साथ नहीं देता। यदि इस पूरे को समराइज किया जाए तो हम यही पाते हैं कि इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द डिल्यूशन एंड देन बीइंग डिफेंसिव, और अल्टीमेटली डिफेंसिव होते होते ये जो है नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, और नैरेटिव बिल्डिंग के साथ साथ ये जो है क्राइम पे उतरते हैं और ये क्राइम तक पहुंच जाते हैं। और अल्टीमेटली पीपल रियलाइज, देन दे स्टार्ट जजिंग देम, अल्टीमेटली दे आर लेफ्ट इन द आइसोलेशन। बाय द टाइम they might come back into the mainstream, the last straw is not with them, it's with the people to decide. The fate is no more with them but decided by others. इसलिए न्याय और अन्याय को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने कर्म पे ध्यान दीजिए और बाकी चीज़ों पर, फेक नैरेटिव, फेक स्टेटमेंट्स, रूमर्स, इन सब चीज़ों से दूर रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। धन्यवाद। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। यदि पसंद आया है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।